नमस्ते संस्कृताय मित्रों। आज हम लोग महान ऐतिहासिक उपन्यासकार अंबिका दत्त व्यास का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे। पितामह पंडित राजाराम, पिता दुर्गा दत्त, चाचा दादा देवी दत्त, पुत्र पंडित राधा कुमार व्यास, गोत्र पराशर गोत्रीय यजुर्वेदी त्रिप्रवर भिंडा वंश के थे। जन्म स्थान इनका राज्य राजस्थान, जिला जयपुर और ग्राम रावत जी का धूला मोहल्ला सिलवाटी था। जन्म समय चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी संवत 1915 और 1858 ईस्वी में, और मृत्यु इनकी मार्गशीर्ष अगहन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सोमवार संवत 1957 और सन 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। कर्मस्थली काशी में अध्ययन अध्यापन हुआ। कुल रचनाएं लगभग 78 हैं। संस्कृत रचनाएं शिवराज विजयम एक ऐतिहासिक उपन्यास है। शाम्वतम एक नाटक है। 22 वर्ष की अवस्था में जिसकी रचना इन्होंने की थी। रत्नाष्टक, कथा कुसुमम हिंदी रचनाएं बिहारी बिहार कुंडलिनिया छंद में है। पत्रिका पीयूष प्रवाह का संपादन इन्होंने किया था। इनकी उपाधियां शुकवि भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने काशी कविता वर्तनी सभा में दी थी। घटिका शतक ब्रह्मा अमृतवर्षिणी सभा में मिली थी, और शतावधान भारत रत्न काशी की महासभा के द्वारा इनको भारत रत्न की उपाधि मिली थी। अभिनव बाण, आधुनिक बाण, भारत भूषण, महाकवि इनकी उपाधियां हैं। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता अंबिका दत्त व्यास हैं। बिहारी बिहार में व्यास जी ने अपना संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा है। लगभग 12 वर्ष की अवस्था में व्यास जी ने धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किया। बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की। व्यास जी ने 10 वर्ष की अवस्था में ही काव्य रचना आरंभ कर दी थी। व्यास जी ने शिवराज विजयम 1870 ईस्वी में लिखा, जो काशी में 1901 में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ। गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना के प्राध्यापक रहे। वक्ता और साहित्य सृष्टा के साथ ही चित्रकारिता, अश्वारोहण, संगीत और शतरंज में भी व्यास जी विशेष रुचि रखते थे। सितार, हारमोनियम, जल तरंग और मृदंग इनके प्रिय वाद्य थे। व्यास जी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला के भाषा के ज्ञाता थे। न्याय, व्याकरण, वेदांत और दर्शन में इनकी अच्छी गति थी। 1 घड़ी 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना करने से व्यास जी को घटिका शतक की उपाधि दी गई। 100 प्रश्नों को एक साथ ही सुनकर उन सभी प्रश्नों का उत्तर उसी क्रम में देने की अद्भुत क्षमता होने से उन्हें शतावधान की उपाधि दी गई थी। 42 वर्ष की अवस्था में ही व्यास जी की संवत 1957 ईस्वी अर्थात 1900 ईस्वी में अपने पीछे एक 9 वर्षीय पुत्र, एक कन्या और विधवा पत्नी को असहाय छोड़कर पंचतत्वों को प्राप्त हो गए। मित्रों, यह हम लोगों का महान ऐतिहासिक उपन्यासकार अंबिका दत्त व्यास का संक्षिप्त जीवन परिचय था। नमस्ते संस्कृताय मित्रों।